ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस बनाना बाकी है क्योंकि क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर का पेपर अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर का वायरल टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की एक एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम को। ठीक है, बस इस कुछ दिन में 2-3 दिन में आप लोग का एग्जाम एकदम धाकड़ तरीके से आप लोग को तैयारी करना है इस चैनल के साथ जुड़कर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों पे शेयर कीजिए। तो चैनल तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो नोटिस राइटिंग्स है। क्या दोस्तों, नोटिस राइटिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? द हेडिंग ऑब्लिक सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस, द हेडिंग ऑब्लिक सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड डैश। ठीक है, नोटिस का शीर्षक या विषय, ठीक है, कैसा होना चाहिए? याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। एकदम आकर्षक होना चाहिए, एकदम कैची होना चाहिए और ब्रीफ यानी संक्षिप्त में होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी ब्रीफ एंड कैची। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए नोटिस इज द फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी इंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी न्यूज या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन नोटिस राइटिंग व्हाट इज रिटन एट द टॉप। आप जब नोटिस लिखते हैं तो नोटिस के एकदम टॉप पे, एकदम शिखर पर क्या लिखते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन डैश। जो स्कूल के द्वारा जो नोटिस जारी की जाती है वो हमें कहां दिखाई देती है? आप सभी को पता होना चाहिए, अगर स्कूल के द्वारा अगर नोटिस जारी की जा रही है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे दिखाई देती है। अगर कॉलेज के द्वारा नोटिस जारी की जाती है तो वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे दिखाई देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, स्कूल की जगह गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, तो नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन डैश। जो नोटिस गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा जारी की जाती है वो आमतौर पर कहां दिखाई देती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। इसको मैं अच्छे से आप लोग को समझाने वाला हूं क्योंकि मैं वेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं। तो इन ए लेटर टू द एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। जब आप संपादक को लिखे गए पत्र पर अभिवादन निम्नलिखित में से किसके बाद लिखा जाता है? तो ये जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, सैल्यूटेशन, लेटर्स टू द एडिटर एक फॉर्मल लेटर है, उसमें आप सैल्यूटेशन यानी सर ऑब्लिक मैडम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर ऑब्लिक मैडम का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। ठीक है, तो सर ऑब्लिक मैडम का जो इस्तेमाल करते हैं सैल्यूटेशन में वो आप किसके बाद लिखते हैं? किसके बाद लिखते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सब्जेक्ट। किसके बाद लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर बताइए कि लेटर टू द एडिटर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं, तीसरा क्या लिखते हैं, चौथा क्या लिखते हैं? चलिए मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटर्स टू द एडिटर या फॉर्मल लेटर की शुरुआत किससे की जाती है तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आप लेटर्स टू द एडिटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस देना है। क्या देना है? सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद डेट लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखा जाता है, यानी एक नंबर में सेंडर्स एड्रेस, दूसरा नंबर में डेट लिखा जाता है, तीसरा नंबर में रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, पहला में सेंडर्स एड्रेस, दूसरा में डेट लिखेगा, तीसरा में क्या लिखिएगा? रिसीवर्स एड्रेस, और चौथा में आप सब्जेक्ट डालिएगा और पांचवा में सैल्यूटेशन। ठीक है, सब्जेक्ट 4 नंबर में और सैल्यूटेशन 5 नंबर में। याद रखिएगा सबसे पहले लेटेस्ट टू द एडिटर में आप क्या लिखिएगा? सेंडर्स एड्रेस को। दूसरा में क्या लिखिएगा? डेट को, यानी सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में डेट आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डेट कहां लिखा जाता है, तो उसका आंसर क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में, ठीक है, डेट लिखा जाता है। तो ये 5 पॉइंट जो है आप लोग अभी नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट की जगह नहीं, पहले जो है आप सेंडर्स एड्रेस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सेंडर्स एड्रेस। दूसरा नंबर में आप क्या लिखिएगा? डेट लिखिएगा। तीसरा नंबर में रिसीवर्स एड्रेस लिखिएगा। चौथा नंबर में सब्जेक्ट लिखिएगा और पांचवा नंबर में सैल्यूटेशन लिखिएगा। क्लियर? आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। On his way to school, Franz says that he had the strength to resist.
स्कूल जाते समय फ्रांच कहता है कि उसके पास प्रतिरोध करने की ताकत थी, क्या करने की भाई, स्कूल ना जाने की, ठीक है, नॉट गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बंक मारना चाहता था, स्किप करना चाहता था, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। आप सही पता होना चाहिए फ्रांच किसका करेक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है द लास्ट लेसन स्टोरी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बार बार आप लोग कराता हूं कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब। साहेब का पूरा नाम क्या है, साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कभी इस नाम का मीनिंग पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ठीक है। लेकिन इस स्टोरी में बताया गया साहेब एक रैक पिकर है, एक कचरा चुनने वाला जो अभी सीमापुरी में रहता है, लेकिन आया कहां से था, ढाका से, बांग्लादेश से 1971 में, याद रखिएगा कब आया था, 1971 बांग्लादेश के ढाका जिले से उठकर आया था इंडिया के सीमापुरी में, ठीक है। ये रैक पिकिंग का काम करता है, लास्ट में एक चाय की दुकान में काम करता है जिसे तीनों वक्त का खाना मिलता है और 800 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि हाउ डिड द ऑथर्स फियर वेनिस। ये किस ऑथर का बात कर रहा है, विलियम ओ डगलस, जो डीप वाटर लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑथर है उनके जो डर है, पानी के प्रति जो डर था वो दूर कैसे होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कॉरेज, साहस के साथ उन्हें गाइडेंस मिला था, ठीक है। गाइडेंस किससे मिला था आप सही पता होना चाहिए, ये एक ट्रेनर यानी एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किए थे जो इन्हें सिखाते थे क्या, स्विमिंग करना। तो साहस के साथ, गाइडेंस के साथ और विथ डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ संकल्प के साथ, ये तीनों जो है, तीनों की वजह से इनका जो डर है वो वेनिस हो गया, खत्म हो गया था। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक स्विमिंग पूल है YMCA, इसकी गहराई कितनी है ये बताइएगा, इसका डेप्थ कितना है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पैडलर फॉर डैश। ये जो आयरन मास्टर है, ये चूहेदानी बेचने वाला जो पैडलर है, उसे क्या समझ लिया था, उसे अपना साथी समझ लिया था, याद रखिएगा, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड सोच लिया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आयरन मास्टर की बेटी का नाम बताइए आप लोग, आयरन मास्टर की बेटी का नाम बताइएगा और इस आयरन मास्टर के घर का नाम क्या था, ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, गांधीजी एंड शुक्ला बोर्डेड ए ट्रेन इन कलकत्ता फॉर डैश। आप सभी को पता होना चाहिए, इंडिगो चैप्टर जो है आप लोग का चैप्टर 5 फ्लैमिंगो बुक के इंडिगो चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये गांधीजी और जो राजकुमार शुक्ला थे कलकत्ता से एक ट्रेन में सवार हुए, कहां के लिए, पटना के लिए। कहां के लिए, पटना के लिए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। राजकुमार शुक्ला कौन है, वो एक चंपारण से एक बटाईदार है, पुअर शेयर क्रॉपर है, ठीक है, जो गांधी जी को चंपारण लाना चाहते थे। क्यों, क्योंकि उन लोगों का जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है अन्याय कर रहे थे, उनके खिलाफ शिकायत करना चाहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेकअप रूम लुक लाइक ए डैश। ये जो मेकअप रूम है ये कैसा दिखता है, ये एकदम हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। द मेकअप रूम ऑफ द जिमिनी स्टूडियो लुक लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। ये जो मेकअप रूम है जिमिनी स्टूडियो का, ये किस तरह दिखता है, एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिमिनी स्टूडियो याद कर लीजिएगा, कब बना, कहां पे बना हुआ है, इसका बॉस कौन है, ऑफिस बॉय का उम्र कितना हो रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन कौन है जिससे ये ऑफिस बॉय जलता है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अच्छा आप ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस जिमिनी स्टूडियो में एक ब्रिटिश पोएट आए थे, एक फॉरेन पोएट आए, तो उसका नाम क्या है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। आपको पता होना चाहिए, द थर्ड लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट डे कवर क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ए न्यू स्टैंप, ठीक है, गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। एक नए स्टैंप पर पोस्ट मार्क और तारीख लिखी हुई, कौन सी तारीख लिखी हुई है, कौन सा साल लिखा हुआ, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट डे कवर जो है किसने भेजा था, चार्ली को किसने भेजा था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चार्ली की वाइफ का नाम भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेड ट्रैप सेलर कॉल्ड इन द स्टोरी। जो है, जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, उस स्टोरी में चूहेदानी बेचने वाले का नाम क्या है। तो चूहेदानी बेचने वाले को क्या नाम से जाना जाता है, पैडलर नाम से जाना जाता है। पैडलर एक आवारा है, बेगाबॉन्ड है, ये रेड ट्रैप सेलिंग करता है, कभी कभी चोरी भी करता है और भीख भी मांग लिया करता है। और ये एक इंसान का, एक वृद्ध आदमी का पैसा चोरी कर लिया था, 30 क्रोनर्स, याद रखिएगा, उसका नाम है ओल्ड क्रॉफ्टर, ये सब याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग। ठीक है, ये जो प्रिंस है, राजकुमार है,
वो किस उम्र में राजा बना था? तो आप सही पता होना चाहिए, वो एट द एज ऑफ 20 ही बिकम अ किंग। 20 साल की उम्र में किंग बना था और अपना टारगेट अचीव करने के लिए लग जाता है। उसका टारगेट क्या है? 100 टाइगर को मारना, 100 बाघ को मारना। ठीक है, कितने टाइगर्स को मारना था उसको? 100 टाइगर्स को मारना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना जो एक साउथर्न सुपर कंटिनेंट का नाम था, ठीक है, तो ये जो गोंडवाना है एग्जिस्टेड रफली अराउंड, ठीक है, ये कब तक अस्तित्व में था? याद रखिए 650 मिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाद में डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, जो विभक्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, वेयर वाज सदाव, डॉक्टर सदाव का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेयर वाज सदाव सेंट टू स्टडी। ये जो डॉक्टर सदाव है इसे पढ़ने के लिए कहां भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था अमेरिका। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए? आप लोग कमेंट बताइएगा। दो चीज का स्टडी करने के लिए इन्हें भेजा गया था अमेरिका। ठीक है, वो कौन कौन चीज था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉक्टर सदाव ये एक फेमस जापानीज डॉक्टर थे। कहां के डॉक्टर थे? एक फेमस जापानीज डॉक्टर थे। इनके वाइफ का नाम हेना था। ठीक है, चलिए प्रोफेसर का नाम बताइएगा। द एनिमी चैप्टर में प्रोफेसर कौन है? द एनिमी चैप्टर के लेखक का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? पूछा गया व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट मिस्टर लैम एंड डेरी। वह कौन सा बंधन है जो श्री लैम यानी मिस्टर लैम को और डेरी को जोड़ता है? ठीक है, दोनों फिजिकल चैलेंज वाला इंसान है। मिस्टर लैम जिनका एक टांग टीन का है क्योंकि बम धमाके की वजह से उनका एक पैर जो है उड़ गया था। दूसरा डेरी एक 14 साल का बच्चा है, ठीक है, जिसका आधा चेहरा एसिड गिर जाने की वजह से जल गया था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ऐसा क्या बॉन्ड है जो दोनों को यूनाइट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ आर फिजिकली चैलेंज। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हेना फर्स्ट सी द वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। ये जो डॉक्टर सदाव है और उनकी जो वाइफ है हेना ने घायल अमेरिकी जो प्रिजनर है उनको कहां देखा था? सबसे पहले कहां देखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द बीच आउटसाइड देयर हाउस। ठीक है, अपने घर के बाहर समुद्र तट पर। ठीक है, अब पता ही होना चाहिए डॉक्टर सदाव का घर उसी समुद्र तट पर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग बताइए कि इस अमेरिकन प्रिजनर के जो घाव को किसने वाश किया था? किसने वाश किया था? ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग सारे बच्चे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आ गया पोएम से एक स्टेंजा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अच्छे से पंक्ति को पढ़ना है और उसके दिए गए क्वेश्चंस का आंसर्स को आपको देना है। अच्छे समझ गए होंगे, ज्यादा बड़ा पंक्ति नहीं है, ये लाइंस को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि किस पोएम से लिया गया। क्या लिखा गया है? बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री और उनकी मम्मी गाड़ी से कोचीन एयरपोर्ट की जा रही है। जब कवित्री अपनी मम्मी को देख रही है तो वो दुखी हो रही है, वो चिंतित हो जाती है अपनी मम्मी के एज को लेकर। ठीक है, इसके बजाय वो क्या करते हैं? वो ध्यान को हटा के बाहर की ओर देखते हैं, आउटसाइड की ओर देखते हैं। कहां देखते हैं? आउटसाइड की ओर। जब आउटसाइड की ओर देखती है तो दो चीज दिखाई देती है, एक यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और एक मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यानी एक यंग ट्रीज, ठीक है, स्प्रिंटिंग यानी पीछे की ओर तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं और खुशी से बच्चे झूमते हुए बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें जो है दिखाई देता है आउटसाइड, कार के आउटसाइड में, जो लगता है कि इधर लाइफ है और कार के इनसाइड में अपने मम्मी को देखकर लगता है ऐसा कि ये लाइफ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं खुद ब खुद। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन 17 में नेम द पोएम। आप सही पता होना चाहिए पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है माई मदर एट 66। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माई मदर एट 66, जिसके पोएट कौन है? कमला दास। आप लोग बताइएगा ये थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम, कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया है कि विच थॉट डिड शीट पुट अवे। वो कौन सा विचार का त्याग कर देती है? ठीक है, दूर कर देती है। ये तीनों अपने एजिंग मदर को लेकर, उनके कॉप्स लाइक फेस को देखकर, उनका जो है लास्ट की तरह जो चेहरा था उनको भी वो त्याग देती है, मदर्स एसन फेस, ठीक है, राख की तरह चेहरा। ये सब देखकर जो है वो ध्यान को हटा के वो बाहर की ओर देखती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? व्हाट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। यहां पर जो यंग ट्रीज जो है वो क्या दर्शाती है, क्या सिग्निफाई करती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जेटिक यूथ। एनर्जेटिक यूथ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 आप लोग देख सकते हैं पैब्लो नेरुदा, जो कीपिंग क्वाइट के पोएट है। ठीक है, तो आप सभी पता होना चाहिए कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम है पैब्लो नेरुदा, जो क्या चाहते हैं पूरा इंटायर ह्यूमैनिटी से, पूरी मानवता से क्या चाहते हैं कि वो लोग चुप रहे,
कुछ पल के लिए कीप स्टिल, कीप साइलेंट या कीप क्वाइट रहे। ठीक है, ये ऑप्शन को चेंज कर सकता है। देखिए आर्ट्स वाले बच्चों को दे देगा स्टील, साइंस वाले बच्चों को दे देगा साइलेंट। ठीक है, तो साइंस एंड कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे तीनों ऑप्शन को जान के जाइएगा। स्टील का मतलब भी होता है क्वाइट और क्वाइट का मतलब भी होता है साइलेंट। ठीक है, यानी पूरे मानव जाति से चाहते थे चुप रहे, क्या रहे, चुप रहे, स्थिर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड रेफर टू। यहां पर जो फ्लावर्स ऑफ सिटीज के रूप में किसकी बात यहां पर किया गया है, सिटी पीपल की बात किया गया। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ सिटीज किसे कहा गया, सिटी पीपल। वो सिटी पीपल जो यहां पर रुकते नहीं है। ठीक है, यहां पर रोड साइड में एक स्टैंड यानी ढाबा लगा गया है, जहां पर आप सभी पता होना चाहिए सुनहरी लौकी बेची जाती है, गोल्डन स्क्वैश, वाइल्ड बेरीज, ये सब बेचा जाता है। ये रोड साइड स्टैंड में ये लोग रुकते नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, सिटी पीपल हु पास बाय रोड साइड स्टैंड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रूरल पीपल्स स्ट्रगल। ठीक है, कोई अटेंशन देते नहीं है, तो फ्लावर्स ऑफ सिटीज किन्हें कहा गया, सिटी पीपल को कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ए बोअर। बोअर क्या है, ये करके जाइएगा, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोअर क्या है, ये एक शेडी ट्री है। ठीक है, याद रखिएगा बोअर क्या है, मैं समझा देता हूं। ए बोअर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। याद रखिएगा, पेड़ के नीचे जो छायादार जगह होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बोअर कहते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ए साउंड स्लीप, एक अच्छा सा नींद प्रदान करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरे। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीथिंग, ये स्वास्थ्य भी प्रदान करता है और एक अच्छा सांस भी प्रदान करता है। याद रखिएगा, ये शेडी ट्री इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल का एकदम सेंट्रल कैरेक्टर, जो मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र, वो कौन है, वो चार्ली है। कौन है, चार्ली है। और चार्ली के फ्रेंड का नाम है सैम, जो एक साइक्लिस्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग बताइएगा द थर्ड लेवल स्टोरी के जो है राइटर का नाम बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही मैंने समझाया था कि इन व्हिच आवर द प्रिंस जिलानी जंग बहादुर या द टाइगर किंग वाज बोर्न। किस लग्न में इनका जन्म हुआ था, किस लग्न में इनका जन्म हुआ था, तो इन द आवर ऑफ बुल में जन्म हुआ था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अब बुल और टाइगर एक दूसरे का दुश्मन है, इसलिए इनकी मृत्यु एक बाघ से होगी, ऐसा एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं और सॉल्यूशन देते हैं कि आपको 100 बाघ मारना है। ठीक है, लास्ट में एक वुडन टॉय टाइगर से ये मर जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि हाउ डिड डेरी इंटर द गार्डन। किसका गार्डन भाई, मिस्टर लैम के गार्डन पर वो कैसे एंट्री लेता है, डेरी के जो है बगीचे में कैसे एंट्री लेता है मिस्टर लैम्प के, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चढ़ के दीवार के ऊपर जो है, दीवार के ऊपर ये चढ़ जाता है, बगीचे के दीवार के ऊपर चढ़कर, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्प ग्रो इन हिज गार्डन। बार बार मैंने क्वेश्चन करवाया कि मिस्टर लैम्प अपने गार्डन में क्या ग्रो करते हैं, एप्पल। ठीक है, एप्पल याद रखिएगा, और इस एप्पल को किसकी सहायता से तोड़ते हैं, हाउ डिड मिस्टर लैम्प पिक एप्पल्स। ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये मैंने कराया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का बताइएगा, इस एप्पल्स के ये क्या बनाते थे, इस एप्पल्स का मिस्टर लैम्प क्या बनाया करते थे, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहो। ठीक है, हु सेड दिस, ये लाइन किसने कहा है, तो ये लाइन कहा है द प्रिंस जंग बहादुर ने। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना है। द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, इसमें आपको छोटा छोटा 2 ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, एक जितकाला सा का और एक बामा का। ठीक है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ऑटोबायोग्राफी है। किनका ऑटोबायोग्राफी है, जितकाला सा एंड बामा। ठीक है, ये दोनों का ऑटोबायोग्राफी को रिप्रेजेंट किया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बामा से रिलेटेड, द स्टोरी रिटन बाय बामा इज रिलेटेड टू डैश। जो स्टोरी बामा लिखी है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, छुआछूत से रिलेटेड है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाना है। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय महाराजा विद इन 10 years। ये जो महाराजा प्रतिबंधपुरम थे, वो 10 साल के अंतर्गत जो है कितने टाइगर्स को किल कर दिए, 70 टाइगर्स को मार दिए थे 10 साल के अंतर्गत अपने राज्य में। ठीक है, उसके बाद जो टाइगर्स है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त हो गया था। उसकी वजह से वो एक ऐसी जगह शादी करते जहां बाघों की संख्या ज्यादा है, यानी अपने ससुर घर में वो 29 बाघ मारता है, और एक बाघ जो है वो कहां से लाया जाता है,
पीपल्स पार्क। ये पीपल्स पार्क कहां है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसे जो है कौन लाता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये था दोस्तों आज का वायरल टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग का अगर ये 30 क्वेश्चंस आता तो आप कितना स्कोर कर पाते, ये ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।